जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको लाभ एवं हानि पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या दिया है कि मुद्रित मूल्य का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, एमपी। मार्केट प्राइस पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 21% की छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को प्रॉफिट कितना हो रहा है? उसको 21% का लाभ प्राप्त हो रहा है। मार्केट प्राइस पर 21% की छूट देने पर उसको 21% का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीपी और एसपी में रेशियो वो पूछ रहा है, उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम दो कंडीशन दी हैं। एक तो दे रहा है मुद्रित मूल्य पर 21% की छूट देकर। मुद्रित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। एमपी और एसपी में पहले हम रिलेशन निकालेंगे। जैसे कि एमपी हमारा हमने 100 मान लिया, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा? 21% की छूट दे रहा है, तभी तो उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो 100 पे 21% की छूट देने पर वो कितनी की बनी? 79 की हो गई। कितनी की होगी? 79 की होगी। और दूसरी लाइन में बोल रहा है कि पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है? 21% का लाभ हो रहा है। और लाभ किस पे होता है आपका? कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। तो अब हमने दूसरी लाइन का डाटा तैयार करेंगे। तो सीपी और एसपी में रिलेशन निकालेंगे। तो सीपी अगर हमने 100 माना है और 21% का लाभ हो रहा है जब बेचने पर, तो एसपी कितना हुआ? 121 का होगा। जब 100 रुपये की चीज़ में 21% लाभ पर बेच रहा है तो वो 121 में बेच रहा होगा। तो जी आपका सीपी और एसपी में रेशियो आ गया। वो कितना आ गया? 100 और 121। और पहली लाइन से एमपी और एसपी में वो रेशियो आ गया। वो कितना है आपका? 100 और 79। अब हम क्या करेंगे? एसपी को हम क्या करेंगे? सेम कर लेंगे। क्योंकि एसपी को हम इसलिए सेम कर रहे हैं क्योंकि हमें डाटा तैयार करना है। तो यहाँ पे एसपी कितना हमारा? 79 और इधर एसपी कितना? 121। तो अब इनको पहले क्या करेंगे? इक्वल करेंगे एसपी को। तो 79 में कर देंगे 121 का गुणा, और इस 121 वाले एसपी में गुणा कर देंगे 79 का। तो अब हम एसपी को समान करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 121 का गुणा करेंगे और इसमें किसका गुणा करेंगे? 79 का। तो अब 121 का इसमें गुणा किया तो एमपी और एसपी कितना हो गया? 121 का 100 में भी गुणा करना पड़ेगा, तो 100 गुणा 121 हो गया। और जी एसपी कितना हो गया? 79 गुणा 121। तो जी एमपी एसपी वाला हो गया। और इधर सीपी एसपी में कितने का गुणा करेंगे? अब 79 का। तो 79 का 100 में गुणा किया तो 100 गुणा 79। और इस एसपी में जो 121 है तो उसमें 79 का गुणा करेंगे तो 121 गुणा 79। तो एमपी एसपी में जी एक रेशियो आ गया और एक रेशियो आएगा सीपी और एसपी में। अब हमारा जो एसपी है दोनों में इक्वल है। देखो जी 79 गुणा 121 है और जी भी 121 गुणा 79, दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो अब इन तीनों का एक रेशियो बना लेंगे। कौन सा? एमपी में, एसपी में और सीपी में। तो एमपी कितना हमारा? एमपी हो जाएगा 100 गुणा 121, तो 100 गुणा 121। एसपी कितना हो जाएगा? एसपी दोनों में इक्वल है तो कोई भी लिख ले, तो 79 गुणा 121 जी वाला लिख दिया। और सीपी हमारा कितना है? हमारा सीपी हमारा 100 गुणा 79 है। कितना हो गया? सीपी हमारा 100 गुणा 79। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अगर वो मार्केट प्राइस का भी पूछता ना, एमपी का, क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, तीनों का भी पूछता तो ये तीनों का रेशियो आ गया। अब किसी का भी पूछा, आप किसी का भी आप लिखा सकते हो। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य कितना आपका? एसपी। तीनों का आपने रेशियो निकाल लिया, तो सीपी और एसपी में लिखाना है। तो सीपी हमारा कितना है? सीपी है 100 गुणा 79, तो 100 गुणा 79 लिख दिया। और एसपी हमारा कितना है? एसपी का रेशियो हमारा 79 गुणा 121, तो जी 79 गुणा 121। इस 79 से 79 कट जाएगा क्योंकि रेशियो में इक्वल वाली चीज़ कट जाएगी आपस में। तो अब बचा 100, इधर बचा 121। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 100 रेशियो 121। यही आपका फाइनल आंसर है। तो एसपी आपका जो सीपी और एसपी में क्या आ गया रेशियो? 100 गुणा 100 रेशियो 121 का। तो इस तरीके से हमने क्या किया? हमने दो डाटा को पहले एक बना लिया। मतलब दो डाटा दिए थे, उन दोनों को कंबाइन करके हमने एमपी, एसपी और सीपी में हमने क्या कर लिया? रिलेशन निकाल लिया, उनमें रेशियो निकाल लिया।
और वो रेशियो कैसे लिखा, हमने एसपी को इक्वल कर लिया, क्योंकि इधर भी एसपी दिया था, इधर भी एसपी दिया था, तो इसलिए हमने एसपी को इक्वल करने के लिए इसमें 121 का गुणा किया और इसमें एसपी को इक्वल करने के लिए 79 का गुणा किया। जब रेशियो में किसी एक में गुणा करेंगे तो मतलब पूरे में गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हमें एमपी में भी 100 गुणा 121 करना पड़ा, इसलिए इस सीपी को भी हमें कितना करना पड़ा, 100 गुणा 79। और फिर बाद में हमने एमपी, एसपी और सीपी में रिलेशन निकाल लिया। इस क्वेश्चन में तो पूछा था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, अगर वो मान लो पूछ लेता मार्केट प्राइस और विक्रय मूल्य में, तो इन तीनों से आप किसी का भी निकाल सकते थे। तो काफ़ी इजी तो क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा टिपिकल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा तैयार करना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।